जय हिंद। नमस्कार भाई, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल सभी साथी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ऐसी कामना और ऐसी उम्मीद के साथ आज के अपने इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करेंगे। आज के अपने सेशन के अंदर हमारी जो चर्चा रहने वाली प्यारे मित्रों, वो हम चर्चा करेंगे अपने एक और बेहद महत्वपूर्ण जो चैप्टर रहेगा, राजस्थान की लोक देवियां। बिल्कुल प्यारे साथियों, राजस्थान की लोक देवियां जो चैप्टर है उसको अपने आज क्या करने वाले, विधिवत रूप से प्यारे मित्रों शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल देखिएगा, विधिवत रूप से जो है हम शुरू करने वाले हैं। कौन से चैप्टर को? राजस्थान की लोक देवियां चैप्टर को। हमने इससे पहले लोक देवता चैप्टर को बहुत अच्छे से जो है आपकी क्या कर लिया, क्लियर कर लिया, और शानदार तरीके से हमने उस चैप्टर को क्या कर लिया भाई, हाँ, विधि विधान से उसको आपके संपन्न भी कर लिया है। अब अपने पास जो है राजस्थान की लोक देवियां चैप्टर जो है वो आपके महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपके बीच में आ जाता है। अब हम आज के अपने इस चैप्टर के अंदर जो चर्चा करेंगे वो पहले तो अपने सामान्य परिचय के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि लोक देवियां चैप्टर से जो सामान्य परिचय हमारा आता है, क्या क्या चीजें हमें अच्छे से आपके क्या करनी चाहिए, अध्ययन करनी चाहिए। उन सामान्य परिचय के ऊपर चर्चा करने के बाद अपने अलग अलग जो महत्वपूर्ण लोक देवियां हैं प्यारे साथियों, उन लोक देवियों के ऊपर जो है आगे बढ़ने वाले हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले लोक देवियों का सामान्य परिचय। लोक देवियों की श्रेणियां जो है प्यारे साथियों वो इंपॉर्टेंट आ जाती है ना। लोक देवियां जो है, सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाए कि भाई साहब लोक देवी जो है वो आप किसे कह रहे हो, और आपसे पूछा जाए कि भाई जो लोक देवियां हैं वो आप लोक देवियां किसके लिए ही शब्द काम में ले रहे हो। पहली बात है ना, लोक देवियां किसके लिए शब्द जो है आप काम में ले रहे हो, ये बात आ सकती है। आ तो जाए गुरुजी, आने को तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोक देवियां, वैसे तो आपको मुझे पता है, ये बात अच्छे से क्लियर है कि लोक देवियां आप किसे कह रहे हो, क्योंकि मैंने आपको जब लोक देवता चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया लोक देवता यानी लोगों ने जिनको देवता स्वरूप माना हो वो क्या कहलाएंगे, लोक देवता। लोगों ने जिनको देवता स्वरूप माना हो क्या कहलाएंगे, लोक देवता। वैसे ही लोगों ने जिन महिलाओं को आपके देवी स्वरूप माना हो वो आपकी क्या कहलाएंगी, लोक देवियां। लोक देवियां कोई बाहर सुता ही नहीं सर। हमारे इस सामान्य समाज के अंदर जिन महिलाओं ने आपके समाज के हित के लिए कार्य किया और जिनकी ख्याति आपके जो है इस समाज के अंदर आपकी बढ़ी, वह आपकी देवी स्वरूप पूजनीय हुई, वो आपके लोक देवियां है। तो गुरुजी हर किसी को पूज लेते हैं क्या? नहीं साहब, आप जीवन पर्यंत प्रयास करो, लोग आपकी पूजा नहीं करेंगे साहब। लोग पूजा करें इसके लिए निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छे कार्य किए, तभी लोग आपको पूजा कर रहे हैं। बाकी तो लोग आपको पता है टांग खींचने से फुर्सत नहीं पाते साहब, टांग खींचने से बाज नहीं आती उनको, तो फिर काहे की पूजा करेंगे। इसलिए जो पूजे जाते हैं निश्चित रूप से कुछ महान व्यक्तित्व रहे होंगे, तो लोक देवियां उन्हीं में से। आपसे पूछा जाए सबसे पहला पॉइंट कि साहब लोक देवियों की श्रेणियां है ना, लोक देवियों की श्रेणियां। लोक देवियों की श्रेणियां जो है वो आपकी कौन कौन सी आ जाती है। देखिए श्रेणियों के अंदर अपने बातें करें तो लोक देवियों की श्रेणियां आती प्यारे साथियों। सबसे पहले मैं यूं कहूं कि एक श्रेणी है मीठी मामी और एक खारी मामी। मीठी मामी जिन्हें भोग में, जिन्हें प्रसाद में सामान्य भोग लगता हो, और खारी मामी जिनका भोग जो है प्यारे साथियों मांस और मदिरा का भोग लगता हो, वो आपकी खारी मामी। तो सबसे पहले हम बात करें, नंबर एक श्रेणी आती है मीठी मामी, है ना, मीठी मामी श्रेणी। मीठी मामी किसे कहेंगे सर? मीठी मामी ऐसी लोक देवियां, ऐसी लोक देवियां, ऐसी लोक देवियां जिन्हें जिन्हें सामान्य भोग लगता हो, जिन्हें सामान्य भोग लगता हो। सामान्य भोग मतलब जिनके खोपरा, पतासा, मखना आदि का आपकी क्या चढ़ता हो, प्रसाद चढ़ता हो, वो आपकी क्या भी मीठी मामी है। तो सर आपकी खारी मामी की बात करें, खारी मामी कौन सी है? खारी मामी मतलब प्यारे साथियों, खारी मामी मतलब ऐसी लोक देवियां, ऐसी लोक देवियां, ऐसी लोक देवियां जिन्हें जिन्हें मांस व मदिरा का भोग लगता हो, मांस मदिरा का भोग लगता हो। ठीक है, वो आपकी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी सर आपके क्या, खारी मामी। ठीक है गुरुजी। अगली बात करते हैं सती। एक श्रेणी आती है प्यारे सतियों सती। सती किसे कहते हैं? नंबर 3 सती, ऐसी महिला, ऐसी महिला जो अपने पति की चिता के साथ
चिता के साथ जिंदा जल गई, वो क्या कहलाती है? वो सती। यानी एक महिला जिसके पति की आपके मृत्यु हुई, जिसके पति का निधन हुआ, और वो महिला अपने पति की उस चिता के साथ आपके खुद सतीत्व को प्राप्त हो जाती है, खुद उस अग्नि में आपकी क्या हो जाती है? होम हो जाती है, वो महिला पर सती। अब सती की कई सारी श्रेणी आती है, जैसे महासती। महासती यानी एक ऐसी महिला सती जो अपने पति की किसी निशानी के साथ सती हो गई। एक आती महासती, ऐसी महिला जो अपने पुत्र की चिता के साथ सती हो गई हो। एक आती है आसती, वह महिला जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बिना पति के सती हो गई हो, कुंवारी सती हो गई हो, वो आसती। तो ऐसी कई सारी श्रेणियां आपकी आ जाती है। सबसे पहले अपने बात करें इस श्रेणी के अंदर जो आपकी आती है महासती। नंबर 4 महासती। महासती कौन है? ऐसी महिला जो अपने पति की निशानी के साथ सती हो, महासती कहलाती है। आपसे पूछा जाए राजस्थान की एकमात्र महासती, राजस्थान की एकमात्र महासती, तो वो आपकी कौन आएगी? वो आएगी उमा दे। कौन आएगी भाई? उमा दे। उमा दे कौन है? राजा मालदेव की पत्नी है। राजा मालदेव की आपकी पत्नी जो है वो आपकी आती है लूणकरण भाटी की आपकी क्या आ जाती है? लूणकरण भाटी की पुत्री आ जाती है। भाटी की क्या आती है भाई? पुत्री आपकी आ जाती है। तो ये आपकी महासती की अपने बातें की। अब महासती की बात प्यारे साथियों हम बात करेंगे आसती, जो कुंवारी सती हुई हो उनकी बातें करेंगे। तो हम उनके ऊपर भी चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल 1 सेकंड यहां तक छापे आराम से। है ना, आगे बात करते हैं भाई। आगे बातें करें तो मैंने कहा आसती की बात करते हैं भाई। किसकी बात करते हैं? आसती। आसती किसे कहते हैं प्यारे साथियों? आसती मैंने कहा कि ऐसी महिला जो आपकी क्या हो गई हो भाई, है ना, जो बिना पति के आपके किसी विशेष उद्देश्य को सती हुई हो, या कुंवारी सती, वो आसती। नेक्स्ट देखिए, तो अपनी बातें कर लेते हैं। आ जाओ अपनी बातें करते हैं भाई किसकी? आसती की। आसती कौन है? आसती ऐसी महिला जो बिना पति के सती हुई हो, क्या कहलाएगी? आपकी आसती। इन्हें अपने क्या कह सकते हैं? इन्हें अपने कुंवारी सती भी कह सकते हैं। और राजस्थान की एकमात्र प्यारे साथियों कुंवारी सती कौन है? एकमात्र कुंवारी सती जो है वो आपकी कौन है? वो है आपकी प्यारे साथियों कौन? वो है आपके घेवर माता। घेवर माता। और इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है? मंदिर राजसमंद झील के किनारे।
झील के किनारे आपके जहन का आपके क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। राजसमंद झील के किनारे प्यारे साथियों इनका मंदिर बना हुआ है। अब देखिए एक आपकी और कैटेगरी आती है महासती। क्या आती है भाई, महासती। महासती यानी ऐसी महिला जो अपने पुत्र की चिता के साथ, है ना, पुत्र की चिता के साथ सती हुई हो, वो आपकी क्या कहलाती है, वो महासती। आपसे पूछा जाए बताओ कौन है राजस्थान की एकमात्र महासती, वो केसर कंवर कहां की है, तो गुरुजी केसर कंवर है आपकी बीकानेर की। ठीक है, ये महासती की बात की हमने। इसके अलावा प्यारे साथियों दो चीजें और आती है। एक तो अपने क्या आती है भाई, एक शब्दावली तो आती है प्यारे साथियों इष्ट देवी, है ना, एक शब्दावली आती है इष्ट देवी, इष्ट या आराध्य देवी। क्या होती है इष्ट या आराध्य देवी, इष्ट या आराध्य देवी ऐसी देवी जिसके प्रति हमारी भावनाएं जुड़ी हो, है ना, बात बात पर हम जिस देवी को याद करते हो, अपना कोई काम नहीं हो रहा, सिद्ध नहीं हो रहा हो, रुका पड़ा हो, तो हम बार बार जिस देवी का आपके स्मरण करते हैं, आह्वान करते हैं। जैसे हमारी इष्ट देवी जगदम्बे भवानी है, तो हम जब भी हमारा कोई काम होता तो हम कहते हैं हे डोकरी, हे जालपा दिराणी, हे डोकलडी, हे जगदम्बे भवानी, ओ काम मेरो हो जा, तू थोड़ा काम अच्छा हो जा। हमारे जब भी कोई खुशी का माहौल होता है तो हम जालपा दिराणी का, अपने जगदम्बे भवानी का क्या लगवाते हैं, जागरण लगवाते हैं। वो हमारी इष्ट देवी है। अब बात आती कुल देवी, ऐसी देवी जो हमारे कुल में आपकी पैदा हुई हो। कभी हमारे इस पीढ़ियों के अंदर, इसी श्रृंखला के अंदर कभी जिस देवी का जन्म हुआ हो, जैसे हमारी कुल देवी है भादरिया माता, यानी भाटी राजवंश से हम निकल करके आए, भादरिया माता हमारी कुल देवी है। तो ऐसी देवी जिसका जन्म हमारे कुल में हुआ हो, जिसका जन्म हमारे पीढ़ियों में हुआ हो, हमारे परिवार में हुआ हो, वो हमारी कुल देवी है। तो कुल देवी की बात करते हैं। अगली शब्दावली आती है कुल देवी। कुल देवी ऐसी देवी जिसका जन्म हमारे कुल में हुआ हो, जिसका जन्म हमारे कुल में हुआ हो, हमारे कुटुंब में हुआ हो, हमारे परिवार में हुआ हो, वो देवी है कुल देवी। तो ये अपन ने कुछ बातें समझी अच्छे से, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से चीजें पता भी चली। अब हम राजस्थान की महत्वपूर्ण लोक देवियों की ओर आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही हम राजस्थान की महत्वपूर्ण लोक देवियों के ऊपर आगे बढ़ते हैं तो हम डोकरी माँ करणी, माँ कल्याणी, माँ देशनोक की भवानी को हम याद ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। देसानेरी माहिए कर्नल भगता रे मन बाई, ये भगता रे मन बाई मारी माँ वड़े, भगता रे मन बाई। मां करणी की बात करें प्यारे मित्रों, तो मां करणी के सबसे पहले सामान्य परिचय की बात करेंगे। आइए कि देश सानेरी माइये कर्नल भगता रे मन भाई, है ना, करणी माता की चर्चा होगी। करणी माता का जन्म प्यारे साथियों विक्रमी संवत 1444 आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी बार शुक्रवार और ईस्वी सन के अंदर आपके 20 सितंबर और सन 1387 को आपके मां करणी का जन्म गांव सुआप, जिला वर्तमान में फड़ोदी, पिता मेहाजी चारण और माता देवल दे के यहां पर आपके जन्म होता है। मेहाजी चारण के छठी कन्या के रूप में मां करणी का आपके जन्म हुआ था, जिनके बचपन का नाम रिद्धुबाई या रिद्धुबाई से रखा गया था। भजनों में सुना होगा कि 1444 से
अरे साहत में सू करे वारी, मां करन ले लीन्यो अवे तारी। 1444 विक्रमी संवत 1444 आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी बार शुक्रवार और ईस्वी सन में 20 सितंबर सन 1387 को मकरनी आपके अवतार लेती है। बचपन का नाम रिदुबाई से रखा गया कि झूनर झूघारा रे बाचाटी पहना रे बाई सारो रिधु नाम के वहायो जी। हाँ, राजस्थान का प्यारा सचिव साहित्य, राजस्थान के भजन अनोखे निराले हैं। यहाँ राजस्थान की पूरी कला संस्कृति भजनों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से प्यारा सचिव कवर हो जाती है ना। क्या बात करते हुए यार, गजब की चीजें हैं, सारी ऐसे ही कवर करते हैं। आइए मां करनी के सामान्य परिचय की बात करते हैं। सबसे पहले मां करनी का जन्म विक्रमी संवत सन 1444 और वैसे सन 1387 ईस्वी को। और अगर मैं बात करूं जन्म तिथि के अंदर, जो आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा है उनके अनुसार, GH ओझा के अनुसार, तो आप सबको पता है 20 सितंबर सन 1387 ईस्वी को मां करनी का जन्म हुआ। इस दिन आपकी तिथि की बात करें तो आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी, और वार गुरुवार, है ना, सॉरी वार शुक्रवार, है ना, शुक्रवार की बात करते हैं कि 1444 से अरे साहत में सू करे बारी, मां करनी ने अवतार लिया था। जन्म स्थान की बात करें, है ना, जन्म स्थान पर सतियों गांव सुआप गांव, जिला बोले तो फलोदी के अंदर आपके जन्म होता है। पिता का नाम मेहाजी चारण, माता का नाम देवल दे। बचपन का नाम रिद्धू या रिद्धूबाई साहब, है ना, रिद्धू या रिद्धि या रिद्धूबाई साहब। रिद्धूबाई साहब, ठीक है। ये आपकी मां करनी की बात कर रहे हैं, सामान्य परिचय की। और चारणों की कीनिया शाखा में पर साथियों आपकी जन्म होता है। किसमें होता है? चारणों की कीनिया शाखा में। कीनिया शाखा में जन्म हुआ। अगला एक और पॉइंट, करणी माता का जन्म। करणी माता का जन्म हिंगलाज माता का आशीर्वाद से हुआ। हिंगलाज माता के आशीर्वाद से हुआ। आशीर्वाद से हुआ था। इसके अलावा देखो एक बात और कि करणी माता को जगत माता का अवतार माना जाता है। अवतार माना जाता है। पूछ ले करणी माता को किसका अवतार माना जाता है, तो करणी माता को जगत माता का आपके अवतार माना जो है हो जाता है। और जगत माता जो दुर्गा माता का ही एक आपके रूप माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, अच्छे से विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और करणी माता का जो जन्म है प्यारे साथियों, मां से की सा गर्भ में मां करन ले ली न्यो जन्म। 21 मास के गर्भ में रहकर के, 21 महीने गर्भ में रहकर के आपके जन्म लिया। अद्भुत बात है गुरुजी। सामान्य महिला के गर्भ में बच्चा 9 महीने तक रहता है, लेकिन आपको पता है 9 महीने बीत जाने के बाद
आपको पता है करनी, पहले हिंगलाज माता का आशीर्वाद था। हिंगलाज माता ने कहा कि आज से 21 मास बाद तुम्हारे आंगने आने दर्शन देऊंगी। आखा इंदानी और मूला मडानी नाम की दो आपके जो दाई, वो आपके देवल चारणी के यहां पर आपके रही थी। देवल जो आपके कौन है, माता जी का नाम है, उनकी बात करते हैं। यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं पहले तो, क्या जगत माता दुर्गा माता का रूप है, जगत माता या दुर्गा माता, ओके, एक ही बात है भाई, कल को कंफ्यूजन हो जाएगी। दुर्गा माता आता है गुरु जी, दुर्गा है जगत माता, एक ही बात है। इसके अलावा ध्यान रखना करणी माता, करणी माता का जन्म 21 माह गर्भ में रहने के बाद हुआ। रहने के बाद हुआ था। दो दाई जी का नाम याद रखना। दाई जी मतलब जो आपके गांव में आपके होते हैं ना, जब बच्चा डिलीवरी हो, डिलीवरी वाले टाइम आपके जो महिला साथ में होती है, तो एक का नाम तो आपके आता है आखा इंदानी और एक का नाम आता है मूला मढ़ानी, मूली मढ़ानी है ना। आखा इंदानी और मूली मढ़ानी दो आपके दाई जी जो है, जो आपके करणी माता का जब जन्म हुआ था तो उनको आपकी डिलीवरी करवाने वाली महिला जो है उनका नाम याद रख लेना, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है ना। अब देखो भाई आगे बात करते हैं। अब करणी माता का जन्म हो गया है। करणी माता देवी स्वरूप थी बचपन से ही, जब से जन्म हुआ तब से इस बात का एहसास जो है वो लोगों को होना शुरू हो गया। आपसे पूछ ले भाई करणी माता के ऐसे कौन कौन से चमत्कार है जो हमें याद रखने चाहिए, तो आप कुछ बातें आप याद रख सकते हो यहां से। जैसे गुरुजी कौन सी बातें याद रख सकते हैं हम, तो आपको बताना चाहूं आप ये बातें याद रख सकते हो। कौन कौन सी? जैसे करणी माता के चमत्कार, करणी माता के चमत्कार। सबसे पहले करणी माता ने अपनी बुआ की विकलांगता को दूर किया। आपके मन में सीधा विचार आएगा, क्या सर ऐसा क्या हो गया था, कौन सी विकलांगता की बात कर रहे हो? कहते हैं कि जब मां करणी का रिदुबाई साह का जन्म होता है और मेहा जी के ऑलरेडी 5 पुत्रियां आपकी थी और छठी भी आपकी पुत्री के रूप में जब जन्म हुआ, तो बुआ को थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि अपने गांव में ये सोच होती है कि साहब कम से कम एक पुत्र तो होना भी चाहिए भाई, कम से कम एक पुत्र तो आपके होना ही चाहिए। तो जैसे ही रिदुबाई साह को जब बुआ गोद में लेती है, तो आपने वो वजनों में सुना होगा कि रिद्धू ने ले गोद में बुआ लीन्यो नाक चढ़ाई, कि रिद्धू ने ले गोदी में अरे बुआ लीन्यो रे नाक चढ़ाई, बोली रा फड़े पाविया बुआ आंगड़ियां मुड़ जाए, कि घीगो जे जन्म में तो नुहाता में तो गोद में अरे पत्थर जन्मियो मारे बीरे रे, कि घीगो जे जन्म तो मैं नुहाता गोद में, यानी मैं राखता गोद में खिलाता, पर मेरे वीर के यानी मेरे भाई के तो आपके क्या जन्म लिया, पत्थर का जन्म हुआ, यानी वापिस एक लड़की का जन्म हुआ, तो मैं क्या ही करें, खुशी नहीं है हमें। रिद्धू ने गोद में लेकर के बुआ जी जो आपके नाक चढ़ाते हैं कि ये क्या हो गया, पत्थर हो गया ये तो। और मां करणी का यहाँ पर एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है कि बुआ जैसे ही गोद में लेती है आपके अंगुलियां मुड़ जाती हैं। इतरो तो देख के बोली, इतरो तो देख के बोली आखा आ तो इंदानी,
कि बस में तो राखो बुआ जीबे में, जीभ ने कि आखा इंदानी जो आपके दाई जी थे वो आपके बोले कि बुआ जी अपनी जीभ को बस में रखो। ये चमत्कार है। माँ करणी का जन्म हुआ 21 महीने गर्भ में रह करके किसी बच्चे का जन्म, वो सामान्य नहीं है, वो विशिष्ट है। और बुआ ने माँ करणी को निवन किया है, देवी अपने इस प्रकोप को कम करें, मेरे गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास है। और तभी कहते हैं कि वो उंगली वापस सही हो जाती है। इतना बड़ा चमत्कार जो आपकी बुआ को इन्होंने जन्म के समय दिया। ध्यान रखना, 7 वर्ष की उम्र, 7 वर्ष की उम्र में करणी माता ने अपने पिता की सर्पदंश की मृत्यु होने पर, सर्पदंश से मृत्यु होने पर उन्हें जिंदा किया। कि जब करणी माता 7 वर्ष की थी, जब करणी माता के पिताजी एक बार सुबह मेहाजी अर्लिंदा मॉर्निंग खेतों में गए हुए थे, और वहां पर खेत में आपके मेहाजी को सांप डंक मार लेता है, जिससे मेहाजी का तन काला पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है, और मुंह से झाग निकल जाते हैं। हाँ, सिराने खड़ी रे ओ देवी चारणी, सिराने आकर के खड़ी होती है मां करनी, और हाथ पकड़ के अपने पिताजी को उठाती है कि अतरी काई गेरोड़ी नींद सूत्या रे महारा पिताजी, अतरी काई गेरोड़ी नींद सूत्या हमारा पिताजी, उठो नहीं चालो थाने खेत में काम गणाएंगे। और कहते हैं कि ऐसा चमत्कार हुआ, मेहाजी अपने सही रूप में आ जाते हैं, वो जिंदा हो जाते हैं। और राम राम करे उठ्या में हो जी आलसियो मरोड़ियो जी, राम राम कर उठ्या में हो जी आलसियो मरोड़ियो। और देवी चारणी ने प्रणाम नमस्कार करे साहब। तो ये मां करने का चमत्कार है साहब, ऐसे सामान्य बातें नहीं है, सामान्य बातें नहीं है। तो हे मां करनी, हमारे ऊपर भी किसी प्रकार की कोई विपदा ना आए, हमेशा हम सभी तरक्की करते रहे और बढ़िया सिस्टम चलता रहे। आपके और क्या चमत्कार किया। देखो, करणी माता के गांव में ही आपके क्या 4 गूंगे भाई बहन हुआ करते थे। कहते हैं कि मां करणी ने अपने उन 4 गूंगे भाई बहनों की आपके क्या की, गूंगेपन को दूर किया। तो ध्यान रखना, करणी माता ने सुआप गांव के 4 बहन भाइयों के गूंगेपन को दूर किया। ये ख्याति थी साहब मां करणी, लोकप्रियता थी। चांगलू कुएं को पुनः सुचारू किया, मुल्तान जेल से राव शेखा को आपके आजाद करवाया, है ना, ये भी ध्यान रखना। जांगलू कुएं को पुनः सुचारू किया, मां करणी ने आपके ये कार्य किया। इसके अलावा आप ध्यान रखना, राव शेखा को मुल्तान की जेल से आजाद करवाया। बड़ने कांवड़ी, है ना, मां करणी आपके मुल्तान की जेल से शेखा को आपके आजाद करवाते। जब रंगा देवी का विवाह, यानी शेखा की पुत्री का विवाह जब जोधा के साथ हो रहा था, तब आजाद करवाया था। और आपके गोधन पर अत्याचार करने वाले राव कान्हा की आपकी हत्या भी की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गोधन पर अत्याचार करने वाले राव कान्हा की हत्या की। किसने की थी? मां करणी ने। आप सबको ये अच्छे से बात पता होगी,
सारी बातें आपको अच्छे से ये बातें क्लियर होनी चाहिए। एक एक करके हर एक बात के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए मां करनी की आगे की बात करें, ये तो कुछ सामान्य परिचय के अंदर प्यारे साथियों चमत्कार है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं, लेकिन हम राजस्थान के साहित्य को पढ़ रहे हैं और प्यारे साथियों लोक देवियों को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत बातें आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं करणी माता के विवाह की। हाँ, करणी माता का विवाह, करणी माता का विवाह हुआ था क्या? जी हाँ गुरुजी, करणी माता का तो आपके क्या हुआ था विवाह। करणी माता का विवाह आपने पता होगा, साठी का गांव पड़ता है बीकानेर के अंदर। साठी का गांव बीकानेर के आपके देपाजी बिट्ठू के साथ मां करणी का विवाह हुआ। लेकिन प्यारे साथियों, विवाह के समय मां करणी ने अपने ससुराल जाते ही अपने पतिदेव यानी देपाजी बिट्ठू को वैवाहिक जीवन जीने से आपके क्या कर दिया था, इनकार कर दिया और बता दिया कि मैं वैवाहिक जीवन नहीं जीना चाहती हूं। और फिर करणी माता ने अपनी छोटी बहन गुलाब देवी जो है, उन गुलाब देवी का विवाह जो है देपाजी बिट्ठू के साथ करवाया। गुलाब देवी और देपाजी बिट्ठू से एक पुत्र यानी लाखा या लखन की आपकी प्राप्ति होती है। उस लाखा और लखन को मां करणी जो है वो आपके क्या लेती है, गोद लेती है, अपना दत्तक पुत्र बनाती है। और एक समय की बात है कि प्यारे लाखा या लखन को लेकर के मां करणी जो है आपके कोलायत झील पर जाती है और उस कोलायत झील में लाखा या लखन के डूबने से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि मां करणी ने सभी देवताओं के पास जाकर के आपके लाखा या लखन को पुनः जीवित करने की आपकी क्या है मांग भी की, लेकिन देखो विधि का जो विधान है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और आज कहते हैं ना, करणी माता के मंदिर में जो खूब सारे चूहे हैं वो लाखा या लखन के वंशज माने जाते हैं साहब। ये बात भी आपको बोलनी नहीं चाहिए। जिस दिन लाखा या लखन की कोलायत झील में डूबने से मृत्यु हुई वो दिन था श्रावण पूर्णिमा का, रक्षाबंधन का। इसलिए आज भी चारण जाति के लोग रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते और ना ही कोलायत झील के दर्शन शुभ मानते। क्या चारणों में रक्षाबंधन मनाया नहीं जाता? अरे मनाते तो है, राखी तो बांधते हैं, लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन नहीं, श्रावण पूर्णिमा को नहीं, उसके अगले दिन यानी भादवा के कृष्ण पक्ष की एकम को राखी बांधते। तो हम बात करें करणी माता का विवाह जो है वो आपके साठी का बीकानेर हुआ। साठी का बीकानेर में आपके देपाजी बिट्ठू, देपाजी बिट्ठू के साथ विवाह हुआ। मां करणी ने वैवाहिक जीवन जीने से इनकार किया। देपाजी का पुण्य विवाह जो है किसके साथ हुआ? पुण्य विवाह गुलाब देवी, करणी माता की बहन थी। इस गुलाब देवी के एक पुत्र हुआ और इस पुत्र का नाम क्या था? लाखा ओब्लिक लखन। ये आपको ध्यान रखना है। नोट, लाखा या लखन की कोलायत जेल में डूबने से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कोलायत झील में डूबने से आपकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और आज भी कोलायत झील के दर्शन जो है अशुभ। अच्छा, एक बात और यहां पर लिखना भूल गया ना, लाखा या लखन, लाखा या लखन के बारे में एक बात लिखना तो भूल गए। क्या गुरुजी, क्या भूल गए? अभी बताते हैं। लाखा या लखन के बारे में एक बात याद रखना।
करणी माता ने गोद लिया। क्या लिया था? गोद लिया था। और यहां पर अब लिख रहा हूं, लखा या लखन की कोलाइत झील में डूबने से मृत्यु। झील में डूबने से मृत्यु हुई। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, इसीलिए सारण जाति के लोग आज भी कोलाइत झील के दर्शन अशुभ मानते हैं। कोलाइत झील के दर्शन अशुभ मानते हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है। और ये जो मृत्यु है ये पैरसठी किस दिन हुई थी? श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा नोट करके लगा लेना, नोट। चारण अगले दिन मनाते हैं। अगले दिन मनाते हैं मतलब भादवा की कृष्ण पक्ष की एकम को मनाते हैं। क्यों गुरुजी, चारणों में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि करणी माता चारणों की आपकी क्या है? कुल देवी है। ये बात ध्यान रखना, करणी माता जो है जाती है, चारणों की क्या भी कुल देवी है। लेकिन एक बात आती है, बीकानेर के राठौड़ों की पैरसठी एनसीईआरटी ने ये बात लिख रखी है कि बीकानेर के राठौड़ों की क्या भी, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी। लेकिन जो बात क्या लिखी है एनसीईआरटी ने एकदम साफ साफ, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी जो है वो आपकी मां करणी आ जाती है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगले पॉइंट में मां करणी की कुछ और बातें करते हैं, है ना। वो आपकी भरा हुआ पड़ा है, तो अपने बातें करते हैं। चलो भाई देखो, आज के प्यारे साथियों इस सेशन को अपने यही समाप्त करेंगे, क्योंकि देखिए आज समाप्त करेंगे। छोटा सा रहा आज का सेशन, लेकिन प्यारे साथियों आज थोड़ा सा एक दूसरा काम है,
एक दूसरी क्लास है, तो उसके चक्कर में जो है आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे, यहीं ड्रॉप करेंगे। फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगले एक और बेहतरीन एपिसोड में मां करणी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सा, खमगणी, जय श्री राम, राधे राधे।